गुड इवनिंग। अब जैसे आप लोगों का 70th का रिजल्ट आ चुका है, पीटी का रिजल्ट आ चुका है, अब मेंस का भी डेट आ चुका है, तो आप लोगों को आवेदन देना है। इसी आलोक में मैं एक आज वीडियो बना रहा हूं जिसमें अलग अलग जो पद निकले हुए हैं उसको आपको किस वरीयता क्रम में किस तरह से आपको भरना है, कौन से पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, इसके बारे में ये छोटा सा एक वीडियो है जिससे आपको फॉर्म भरने में, आवेदन भरने में मदद मिलेगी और आपका चॉइस भरने में कि किस पोस्ट पे आपको जाना है, इसमें आपको हेल्प होगा। तो जैसे कि आप देखिए कि अलग अलग कई सारे पद हैं, कुछ लेवल 9 के हैं, कुछ लेवल 7 के हैं, कुछ लेवल 6 के हैं। ये सारे कई सारे पद हैं। तो जैसे जैसे लेवल दिया हुआ है उसी लेवल के क्रम में, जैसे 9 को पहले आप प्रेफरेंस पे रखिए, 7 को उसके बाद रखिए, फिर उसके बाद एक 6 का भी पद है, लेवल 6 का भी पद है, तो इसको आप उस क्रम में आप जरूर रख सकते हैं। एक जो आपको बारीकी देखनी है कि लेवल 7 का एक पद है एमईओ का, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो 7 में है, लेकिन वो पद जो है, या और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ये दो जो पद है उसको आप थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और एमईओ म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये दो जो 7 वरीयता में है, लेवल 7 में है, उसको आप ऊपर रख सकते हैं। इसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि श्रम प्रवर्तन में आज के डेट में क्या हो गया है कि डिस्ट्रिक्ट जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और बहुत ही बेहतर फैसिलिटीज के साथ, पहले उनको थोड़ी परेशानी होती थी काम करने में, ना तो उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर दिया जाता था, ना व्हीकल दिया जाता था। अब आज के डेट में उनको उनके पास गाड़ी है, ड्राइवर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, प्रॉपर ऑफिस उनको दिया हुआ है, तो वो एक काफी बेहतर विकल्प हो जाता है आपका लेवल 7 में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। और दूसरा जो है आपका ग्रामीण नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ये वाला 17th पे है, और श्रम प्रवर्तन 20 पे, ये वाला। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रख के ऊपर में रखिएगा। बाकी तो जो जैसे लेवल 9 है उसको हम लोग देखेंगे ही कि कैसे उसको करना है आपको। सामान्यतः पहले, दूसरे, तीसरे में आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले और दूसरे में सब लोग वही भरेंगे, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज का जो लेवल 9 का जो पोस्ट है, अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा का पद है, इसको आप नंबर 1 पे रखेंगे। नंबर 2 पे कुछ लोग का ये बदल सकता है, कुछ लोगों का बदलाव हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग पुलिस रखेंगे और कुछ लोग नहीं रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो जो लोग भी पुलिस में इंटरेस्टेड है, पुलिस के काम में इंटरेस्ट लेते हैं, कम उम्र के हैं, पुलिस में जाते हैं, तो आप आईपीएस आसानी से बन जाइएगा। 17-18 साल की नौकरी के बाद आप आईपीएस बन सकते हैं। तो पुलिस उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको पुलिस पसंद है, पुलिस की नौकरी पसंद है, वर्दी पसंद है, तो वो जरूर आप डीएसपी वाला जो पोस्ट है, पुलिस उपाधीक्षक, वो आप भर सकते हैं। ये दो तो समझ में आ गया। लेकिन जो लोग पुलिस वाले से उतना ताल्लुक नहीं रखते हैं, या जिनका हाइट क्वालिफाई उसमें नहीं करते हैं, तो आप कौन सा पद भरेंगे? तो आपके लिए जो बाकी जो पद है, जैसे राज्य कर सहायक आयुक्त, फाइनेंस में जो आपका जो पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, ये आप भर सकते हैं। खास करके विमेन के लिए आपकी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी, आप जिला मुख्यालय में ही रहेंगे, और सारे शहरों में ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। आप शहर से गांव, ब्लॉक लेवल पे, तालुक लेवल पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो उस मामले में आप इसको पुलिस से ऊपर, जो जिनका पुलिस का प्रेफरेंस नहीं है, वो आप ये राज्य कर सहायक आयुक्त, बिहार वित्त सेवा को ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद आजकल शिक्षा सेवा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है बिहार में, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और वो भी अब लेवल 9 का पद है। पहले ये लेवल 9 का नहीं था, लेकिन अब ये भी लेवल 9 का पद है, और काफी बढ़िया काम करना चाहते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं, बिहार के शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो शिक्षा सेवा भी आप ऑप्शन में दे सकते हैं। फिर अगर पुलिस में अगर आपको इंटरेस्ट है, पुलिस से संबंधित आप काम करना चाहते हैं, तो ये जिला समादेष्टा जो है, आपको होमगार्ड से रिलेटेड है। आप जिला में समादेष्टा के रूप में काम कर सकते हैं। आपके पास काफी वर्कफोर्स होगा, मैन पावर होगा आपके अंडर में, जिसके लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। जिला समादेष्टा, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है, इसको भी आप रख सकते हैं। जो पुलिस में इंटरेस्टेड है, जरूर उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से काराधीक्षक भी है, बिहार कारा सेवा, गृह विभाग। आपके जेल सुप्रिटेंडेंट का अगर आप पोस्ट जानते हैं कि आप जेल में आपको ड्यूटी दी जाएगी, वहाँ के रख रखाव, उनके नियम कानून, कैदियों से संबंधित जो भी काम है, कैदियों के
उनके उनके भोजन पानी उसका जो व्यवस्था है, वहाँ पे सिक्योरिटी है, वो सारे प्रोविजन को आपको कराधीक्षक का जो पद है उसके लिए आप काम करते हैं। जो पुलिस में फिर से इंटरेस्ट है, पुलिस वाली नौकरी में जिनको इंटरेस्ट है, जाना है, वर्दी पहनना है, आपको बॉडीगार्ड चाहिए, फोर्स चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो वो सब आपको कराधीक्षक वाले पद में आपको मिल जाएगा। इन सबको आप ऊपर रखिएगा। इसके अलावा एक जो जनरली लोग प्रेफरेंस देते हैं, ये ग्रामीण विकास पदाधिकारी भी, इसको भी आप ऊपर रख सकते हैं। लेवल 7 का पद है, लेकिन ये आपका अच्छा पद है। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि 4-5 पोस्ट आप प्रेफरेंस में रख लिए, जैसे आप प्रशासनिक सेवा रख लिए, पुलिस सेवा रख लिए, बिहार वित्त सेवा रख लिए, उसके बाद मैंने कहा आपको जो कि एमईओ म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रख लिए, उसके बाद सीओ का जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसका पोस्ट आप ऊपर में प्रेफरेंस में रख लीजिए। इसके बाद क्या हो जाता है कि समाज कल्याण विभाग है, एक पदाधिकारी है, अवर निर्वाचन पदाधिकारी है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी ये सब लेवल 9 के पद तो हैं, लेकिन फिर बहुत सारा आपका जो इंटरेस्ट है, खुद का इंटरेस्ट है कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कहाँ हमारी दिलचस्पी हो सकती है। तो सामान्यतः हम जब इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें पुलिस और प्रशासन ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूट में आप रख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि पुलिस प्रशासन के बाद आप शिक्षा सेवा रख सकते हैं, शिक्षा सेवा के बाद आप ये पुलिस उपाधीक्षक जो जिला समादेष्टा वाला जो पद है इसको रख सकते हैं। फिर उसके बाद शिक्षा सेवा को, इसको आप इन सबको आप 4-5 प्रेफरेंस में जरूर रखिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको रैंकिंग के लिए कहेंगे तो मैं आपको जो रैंक जो आपको बताता हूं, इसको आप नंबर 1 पे रखेंगे, ये नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी इसमें अपने आप को समझते हैं कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं पुलिस सेवा के लिए, उसको आप 2 पे रखिए। इसको आप रख सकते हैं 3 पे, इसको आप 3 पे रख सकते हैं। पुलिस वाले लोग इसको भी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। 3 और 4 में आप अपने आप को एक्सचेंज कर लीजिएगा, जिसको पुलिस में इंटरेस्ट है उसमें आप जिला समादेष्टा और काराधीक्षक में आप जा सकते हैं। ये जो भी पुलिस वाले लोग हैं उनके लिए मैं अलग से कर देता हूं कि ये पुलिस में जो इंटरेस्टेड जो लोग हैं, जिला समादेष्टा है, काराधीक्षक है, इन सबको पहले प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। या फिर ये मद्य निषेध उत्पाद निबंधन अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, जो आपका मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग है, ये भी पुलिसिया काम ही है, पुलिस टाइप से काम है। इलेक्शन से रिलेटेड काम में आपको इंटरेस्ट है, इलेक्शन समय समय पे होता है, उसका इलेक्टोरल रोल बनाना, चुनाव कराना, चुनाव में सहयोग करना, तो आपका अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा है। इसके बाद जो 5वां के बाद मैं जो छठा आपको बताऊंगा, छठा जो आपको प्रेफरेंस दूंगा मैं, ये है आपका बिहार शिक्षा सेवा। बिहार शिक्षा सेवा छठे प्रेफरेंस पे आप बिहार शिक्षा सेवा को रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करना चाहते हैं, वेलफेयर से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो 7वें नंबर पे आप रख सकते हैं। इसको आप 7वें नंबर पे रख सकते हैं। नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, ये भी एक अच्छा पद है, इसमें भी आपको काम करने को अच्छा मौका मिलेगा। इसके बाद 8वें पे अगर आप रखना चाहते हैं, 8वां जो मेरे हिसाब से जो अच्छा पद मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। भले ही लेवल 7 का पद है, लेकिन इसमें जो काम का जो एक्सपोजर है और काम का जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको बहुत बेहतरीन काम करने का अनुभव मिलेगा और इसमें काफ़ी काम है। आने वाले समय में नगर पालिका के स्तर से ही बहुत सारे काम होने हैं, बहुत सारे कामों का इसमें की जो जिम्मेवारी है वो नगर पालिका को दी जा रही है। तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, ये वाला जो है आप जरूर इसको ऊपर टॉप 10 में आपको जरूर रखना चाहिए, इसको टॉप 10 में जरूर रखना चाहिए। फिर जिनको प्रशासन में काम करने का मन है उनके लिए मैं बता रहा हूं, आपको प्रशासन से जुड़े हुए चीजों में आपको काम करना है तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी का पद एक जो है उसको आप 9 पे जरूर रख सकते हैं। प्रशासन में अगर आपको काम करना है, बीडीओ का जो पद होता था पहले, ये बहुत ही अच्छा पोस्ट उनके लिए है जो लोग फील्ड में काम करना चाहते हैं, लोगों के बीच जुड़ना चाहते हैं, लोगों के कल्याण का काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए फैसले लेना चाहते हैं। ब्लॉक स्तर पे आपकी नौकरी होती है और इसमें जो प्रमोशन एवेन्यूज हैं, आप डीडीसी तक बन सकते हैं। जो पहले आईएएस का एक पद होता था, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो पद होता था, इसमें जो इन लोगों ने प्रोमोशनल एवेन्यूज बनाया है, प्रमोशन चैनल जो बना रहे हैं, आप डीडीसी के पद तक जा सकते हैं। तो डीडीसी अपने आप में एक सम्मानित पद है। तो ये वाला आप राजस्व अधिकारी
ग्रामीण विकास पदाधिकारी को आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप 10वें प्रेफरेंस पे रखेंगे, 10वें प्रेफरेंस पे अगर आप रखना चाहते हैं तो ये वाला राजस्व अधिकारी, सीओ, इनके पास भी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो काम बहुत ज्यादा है, इनके पास बहुत वॉल्यूम ऑफ वर्क है। एक एक सीओ को दो दो अंचल की जिम्मेवारी दी गई है। इनके पास इतना वॉल्यूम ऑफ वर्क है, इतना लोग इनके पास आते हैं, पब्लिक डीलिंग वाला काम है। इनफैक्ट लैंड से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, जमीन से जुड़े हुए जो भी विवाद हैं, संबंधित चीजें हैं, उससे संबंधित अगर आप काम देखेंगे तो सीओ के पास, सर्कल ऑफिसर, राजस्व अधिकारी जो के जो लोग हैं उनके पास बहुत काम है। और काम का नेचर अगर आपको पसंद आता है, फिर से वही मैं बोल रहा हूं कि लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है, लोगों के लिए काम करना है, जिला स्तर पे, अंचल स्तर पे आपको काम करना है, ब्लॉक के लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए ये सब पद है। इसके बाद ही आप श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ये सब आप रख सकते हैं। इसके बाद आप आंख बंद करके लेवल 9 को पहले जो आपको समझ में आता है उसको आप भर लीजिए, और उसके बाद फिर लेवल 7, उसके बाद लेवल 6। तो जो टॉप 10 जो प्रायोरिटी है इसको आप जरूर फोकस कर लीजिए। इसके बाद तो फिर इतनी सारी सर्विसेज है, जो भी सर्विसेज मिल जाए उसको आप लेवल के हिसाब से आप कर लीजिएगा। लेवल 9 के बाद जो हमारा प्रमोशन का जो एवेन्यू है बिहार सरकार में, लेवल 9 के बाद सीधा लेवल 11 है, लेवल 11 के बाद 12, 13 और बहुत सारे जगहों पे 14 का भी पद अब क्रिएट हो गया है कि लेवल 14 तक आप बिहार सरकार से जा सकते हैं। तो लेवल 9 में है तो लेवल 9 से सीधा प्रमोट होकर आप लेवल 11 पे चले जाएंगे, तो सैलरी से लेके सब चीज में आपको जंप मिल जाता है। और 7 में वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन काम का नेचर ऐसा है कि एमईओ के बारे में जिससे भी मिलता हूं, जो भी बताते हैं, बोलते हैं कि काम का नेचर बहुत अच्छा है। ये कई सारे लेवल 9 के पद से ये बेटर है। तो जैसे जो भी तैयारी करता है प्रशासनिक सेवा, हम लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं, पुलिस प्रशासन को दिमाग में रखते हुए करते हैं। तो पुलिस प्रशासन से संबंधित जुड़े हुए जो भी काम है, जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग पहले क्या बनते थे, बीडीओ बनते थे, बीडीओ सीओ बनते थे, वही लोग बनते थे। अब आज के डेट में क्या है, अलग सर्विस बन गई है, स्पेशल उसमें सर्विस बना दिया गया है। तो वो एक अलग काडर बन गया है, आरडीओ का अलग काडर, रूरल जो डेवलपमेंट ऑफिसर, आरडीओ का अलग काडर बन गया है। बीएएस के लोगों ने उसको छोड़ दिया तो अब आरडीओ उसका काम करते हैं। तो आरडीओ का भी पद बहुत अच्छा है, जैसे जो पहले बीडीओ थे वही है, और जो सीओ है वो आपका आज भी है। तो ये सब जरूर लेवल 7 के पद हैं, लेकिन इसमें काम का जो नेचर है, इसमें जो रुतबा है, जो जिस तरह से आप ब्लॉक के मालिक की तरह काम करते हैं, वो बहुत आपको अनुभव मिलेगा कि एक लोकल लेवल पे आप एक काफी सम्मानित पदाधिकारी के रूप में आप देखे जाएंगे। तो प्रशासन वाले लोग, जिनको भी प्रशासन में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये सब चैनल्स हैं। बीएएस बिहार प्रशासनिक सेवा के बाद आपका आरडीओ है, सर्कल ऑफिसर है, ये सब आप चुन सकते हैं। जिनको पुलिस में जाने का इंटरेस्ट है वो अपना डीएसपी पहला पद रखें, या फिर उसके बाद जो जिला समादेष्टा है, कारा सेवा से संबंधित जो पद है, ये इन सबको आप प्रेफरेंस में रखेंगे। इसके अलावा जो खास करके महिलाएं हैं, अगर पुलिस में अगर इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं रहती हैं, तो फिर आप बिहार वित्त सेवा को चुन सकती हैं, बिहार शिक्षा सेवा को चुन सकती हैं। जो महिलाएं हैं और जिनको ज्यादा भाग दौड़ फील्ड का काम उतना पसंद नहीं, खैर अब तो शिक्षा सेवा में भी काफी फील्ड वर्क कराया जा रहा है, तो वो सब आप चुन सकते हैं उस हिसाब से, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी प्रशासनिक सेवाओं में है। तो प्रायोरिटी में आप इन सबको ध्यान में रखते हुए ही भरेंगे। पहले टॉप 10 को मैं फिर बोल रहा हूं कि टॉप 10 वाले प्रेफरेंस को आप फिक्स कर लीजिए। टॉप 10 आपकी प्रायोरिटी क्या है, लेवल 7 का है उससे मतलब नहीं, नेचर ऑफ जॉब को देखिए और उसको टॉप 10 में रख लीजिए। और इस टॉप 10 के बाद आप बस आंख बंद करके लेवल 9 को पहले रखिए, उसके बाद लेवल 7 को रखिए, लेवल 6 को रखिए। तो लेवल भी एक ध्यान में रखना है। लेवल 9 एक काफी अच्छा 5400 ग्रेड पे के साथ आपको आज की डेट में, अगर आप लेवल 9 की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 80 से 90 हजार रुपए सैलरी आपकी बन जाती है, ग्रॉस सैलरी। तो लेवल 9 का मतलब सीधा 90 हजार के अराउंड, मोस्ट लाइकली जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पटना में हैं तो 90-95 के आसपास पहुंच जाता है। पटना में अगर है तो 95 के आसपास ग्रॉस आपकी सैलरी पहुंच जाती है। तो लेवल 9 अपने आप में सैलरी के हिसाब से अगर देखें तो लगभग आपके आते आते 1 लाख रुपए जरूर हो जाएंगे ग्रॉस सैलरी। उससे आप कंपेयर करते हैं लेवल 7 और लेवल 6 को, तो उसका वेतन थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफी नीचे आप आ जाएंगे, 25-30 हजार का फर्क हो जाएगा आपका। तो ये आपका चॉइस है कि नेचर ऑफ जॉब चुनना है या फिर वो सैलरी वाले मानक को चुनना है कि लेवल 9 में ज़्यादा सैलरी है तो उसको हम लोग चुने, और प्रमोशन के बाद उसमें लेवल 9 से सीधा आप लेवल 11 मतलब क्लास 1 ऑफिसर हो जाते हैं।
तो क्लास 1 ऑफिसर बनना सबसे आसान रास्ता है कि लेवल 9 को चुनिए कि 9 से जैसे ही आप 11 होते हैं क्लास 1 ऑफिसर हो गए आप। 7 में थोड़ा सा आपको विलंब होगा, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो टॉप 10 जरूर चुन लीजिए जिस तरह से मैंने आपको बताया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बना लीजिए, इसको भर लीजिए। उसके बाद आंख बंद करके 9 को पहले रखिए, फिर 7 को, उसके बाद फिर 6 को। इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। आप सब क्वालिफाई करें और बिहार में पदाधिकारी बन के आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।